मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, जितेंद्र सिंह जी, गौरव गोगोई जी, सैकिया जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सीनियर नेता, एमपीज, एमएलए, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, पंचायतों से आए हैं, बूथ के जो वर्कर्स हैं, आप सबका यहां मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। आपका मूड कैसा है? ठीक से बोलिए भाई, मूड कैसा है? ये आप लोग सब कांग्रेस पार्टी के शेर और शेरनियां हो और शेर और शेरनी किसी से नहीं डरते हैं। आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो, कांग्रेस पार्टी की बैकबोन हो, आपके खून में, आपके डीएनए में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और ये पूरे देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ आरएसएस नफरत और हिंसा की विचारधारा, बांटने की विचारधारा, भाई को भाई से लड़ाने की विचारधारा, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सत्य और अहिंसा की विचारधारा, जोड़ने की विचारधारा, नफरत मिटाने की विचारधारा। यह लड़ाई चल रही है और आप लोग सत्य और अहिंसा के सिपाही हो। भाइयों और बहनों, आप असम के बारे में जानते हो, मगर जो असम में हो रहा है वही पूरे देश में हो रहा है। यहां पे आपके चीफ मिनिस्टर अपने आप को चीफ मिनिस्टर नहीं समझते हैं, असम के राजा समझते हैं और असम का राजा 24 घंटे कभी अदानी को, कभी अंबानी को आपका धन, आपकी जमीन देने में लगे हुए हैं, है ना? मगर अगर आप उनकी आवाज अच्छी तरह सुनोगे, टीवी में अगर आप उनको अच्छी तरह देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि आवाज के पीछे डर है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, मगर आप आज जाकर टेलीविजन पे उनका चेहरा देखना, उनकी आवाज सुनना और आपको दिखेगा कि उनकी आवाज में, उनके दिल की गहराई में डर है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, कभी ना कभी उसका हिसाब उन्हें असम की जनता को देना पड़ेगा। और देखिए, मैं बिना सोचे समझे नहीं बोलता हूं
और आमतौर से जब मैं जो बोलता हूं वो होता है। मैंने कोविड के समय बोला था, नोटबंदी के समय बोला था, गलत जीएसटी के समय बोला था और नतीजा आपको दिखा। और मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। और ये काम कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, ये काम असम के जो युवा हैं, असम के किसान हैं, असम के मजदूर हैं, असम के हर जात के लोग, हर धर्म के लोग ये काम करने वाले हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये व्यक्ति जो है ये एक भ्रष्ट व्यक्ति है। ये 24 घंटा असम की जमीन लेता है, कहीं सोलर पार्क के बहाने, कहीं रिजॉर्ट के बहाने ये असम से 24 घंटा चोरी करता है। ये आप जानते हो, असम का बच्चा जानता है, सारे के सारे मीडिया वाले जानते हैं। मैंने इनको दोस्त बोला, कहता हूं मीडिया के हमारे मित्र, मगर ये हमारे मित्र नहीं है, क्योंकि ये आजकल इनको आदत पड़ गई है, ये आजकल सच्चाई नहीं दिखाते, है ना। ये जो अंबानी जी कहते हैं, अदानी जी कहते हैं, आपके चीफ मिनिस्टर कहते हैं, वो दिखाते हैं 24 घंटा। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह का चेहरा दिखाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि सच्चाई असम की जनता जानती है, असम की जनता के दिल में है। और आप देखना, कुछ ही समय में चुनाव होगा और आप देखना कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को स्वीप करके जीतेगी। यहां पे हमने एक नई टीम खड़ी की है और मैं गौरव गोगोई जी को, बाकी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने काम शुरू किया है और इसका नतीजा असम की जनता को जरूर दिखेगा, हम सबको दिखेगा। भाई और बहनों, मैंने आपसे असम की बात की, थोड़ा सा मैं आपको देश के बारे में भी बताना चाहता हूं और यह असम के लिए भी जरूरी है। भाई और बहनों, कुछ समय पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ और महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से बीजेपी ने चुनाव में चीटिंग की। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर बने। लोकसभा खत्म हुआ, चार महीने के अंदर पता नहीं कहां से 1 करोड़ नए वोटर आए। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा, ये कहां से आए, ये कौन लोग हैं, हमें वोटर लिस्ट दिखाइए। इलेक्शन कमीशन ने आज तक हमें वोटर लिस्ट नहीं दी। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि वीडियोग्राफी हुई है हर पोलिंग बूथ में,
हमें वीडियोग्राफी दीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे नए वोटर जो आए हैं इन्होंने बीजेपी को वोट किया है। लोकसभा में चुनाव हमारा गठबंधन जीतता है, 1 करोड़ नए वोटर आते हैं 4 महीने में, और फिर विधानसभा में हम हारते हैं। तो हमने इलेक्शन कमीशन से कहा हमें वीडियोग्राफी दिखाइए, उन्होंने मना कर दिया, कानून बदल दिया। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी ने और इलेक्शन कमीशन ने चोरी किया है, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं। और वही काम वो बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि उन्होंने बिहार में नई वोटर लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है, और उस वोटर लिस्ट में लाखों करोड़ों लोगों को वो हटा रहे हैं। किसको हटा रहे हैं? गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, कांग्रेस पार्टी के वोटर्स को, आरजेडी के वोटर्स को। हम वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, हम उन पर दबाव डाल रहे हैं, मगर मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और हर वोटर को कहना चाहता हूं, जो इन्होंने महाराष्ट्र में किया, जो ये बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं, वही ये आसाम में कोशिश करने की ये कोशिश करेंगे। और ये आप सबकी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन्हें ये काम हम नहीं करने देंगे। तो आपको सावधान रहना है, क्योंकि ये बीजेपी वाले और इलेक्शन कमीशन ये एक साथ आजकल काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। इलेक्शन कमीशन पूरे तरीके से बीजेपी और उनकी नेताओं की बात सुन रहा है। हमने उनसे अनेक बार वोटर लिस्ट मांगी है, आज तक हमें ना वोटर लिस्ट मिली, ना वीडियोग्राफी मिली। बहाने बनाते हैं, मैंने चिट्ठी लिखी है, बहाने बनाते हैं, अपना काम नहीं करते हैं। तो आपको सावधान रहना है, आपकी लीडरशिप को सावधान रहना है। और यहां पे हम सबकी जिम्मेदारी है कि वोटर लिस्ट सही तरीके से बने, और वोटर लिस्ट में सारे के सारे लोग जो भी आसाम में रहते हैं, सारे के सारे लोग उस वोटर लिस्ट पे हों। भाइयों और बहनों, जो आसाम में हो रहा है वो हिंदुस्तान में हो रहा है। यहां पे आपकी जमीन हजारों एकड़ किसी ना किसी बहाने अदानी को, अंबानी को, रामदेव को दी जाती है। वही महाराष्ट्र में हो रहा है, वही हिंदुस्तान के कोने कोने में हिंदुस्तान की सरकार कर रही। जहां भी आप जाएं, जो छोटे बिजनेस वाले हैं, जो देश की रीढ़ की हड्डी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनको खत्म किया जा रहा है। और 5-6 अरबपतियों को हिंदुस्तान का जल, जंगल, जमीन, धन पूरा का पूरा दिया जा रहा है। यह लड़ाई है। यह देश 5-6 अरबपतियों का नहीं है, यह देश आपका है, असम के युवाओं का है, किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का है। आज हालत यह हुई है कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, महंगाई बढ़ती जाती है, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं, अनाज के, सब्जी के दाम बढ़ते जाते हैं, आपको रोजगार नहीं मिलता। पहले सरकारी अस्पताल होते थे, फ्री में आपको इलाज मिलता था, उन सबको प्राइवेटाइज कर दिया। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, उसमें आपको फ्री में एजुकेशन मिलता था। आजकल जहां भी आप देखोगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, जहां भी आप देखोगे, आपके जेब में से पैसा निकलेगा।
और पैसा कहां जाता है? उन्हीं 5-10 अरबपतियों के जेब में जाता है। यह फर्क है बीजेपी में और कांग्रेस में। हम गरीबों के लिए लड़ते हैं, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए लड़ते हैं, छोटे व्यापारियों के लिए लड़ते हैं, मनरेगा जैसे प्रोग्राम लाते हैं, और ये अरबपतियों का काम करते हैं। इससे देश का फायदा नहीं होता। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, उनके बच्चे जो भी सपना देखना चाहते हैं देख सकते हैं। हजारों करोड़ रुपए की शादी होती है उनकी, पता नहीं आपने देखी? अंबानी की शादी आपने देखी? हजारों करोड़ रुपए उसमें चले जाते हैं। मगर आम जनता के लिए गलत जीएसटी, महंगाई, अग्निवीर, प्राइवेटाइजेशन, ये है, इसके हम खिलाफ हैं और लड़ाई विचारधारा की है। असम में भी आप लोग जो आए हो, हमारे पोलिंग बूथ से आए हो, हमारे जो वर्कर हैं, आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लेकर चलते हो। आपके दिल में हमारी विचारधारा है और इसके लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे शेर हो, हमारी शेरनियां हो और आप हमारे लिए लड़ते हो, हमारी विचारधारा की रक्षा करते हो। दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और अंत में मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आप आज शाम को अपने चीफ मिनिस्टर की आंखों में, टीवी में आंखों में देखिए। अगर आप ठीक से देखेंगे, उनका डर आपको दिखेगा। और याद रखिए, चुनाव के बाद आपके चीफ मिनिस्टर इसी मीडिया में आपको जेल में दिखाई देंगे। आप सबका दिल से धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।